जब आपके पास 200 करोड़ लोग हैं और उसमें आपकी कैपेसिटी ये है कि मेजॉरिटी अप टू 70% हिंदू हैं, 140 करोड़ आपकी पॉपुलेशन हिंदू है। अगर 140 करोड़ को आप यूं लेके चलो कि कम से कम अगर रोज के 10 लाख लोग भी जाते हैं, जो पूरा जो महाकुंभ मेला है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेज भी आते हैं, तो उन इंपॉर्टेंट डेज में कितने लोग जा सकते हैं? उसके डबल, कम से कम 2 करोड़ की तो आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए। सिर्फ 1% ऑफ योर पब्लिक, 1% पब्लिक को आप अकोमोडेट नहीं कर सकते, तो हजारों के करोड़ लगाए कहां पे? 2-4 ब्रिज बना दिए, 2-4 रोड बना दिए, रेलवे ट्रैक बना दिया, तो भाई वो तो रेवेन्यू देता रहेगा ना, जनरेट करता रहेगा। एंड व्हाट अबाउट द इमीडिएट इफेक्ट? रेलवे is a big ministry, you generate a huge revenue and you're giving facility के नाम पे ये आपने 13,000 ट्रेनें कहाँ लगाई? अगर 13,000 ट्रेनें लगाई हैं तो देखो, ये तो आपकी वो पब्लिक जो दिल्ली जा रही है। द बिहार यूपी इज डेंसली पॉपुलेटेड रीजन, और जो कैपिटल सिटी दिल्ली है, यहाँ से उनका आवन जावन बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू एनी अदर पार्ट ऑफ इंडिया। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपकी पब्लिक जो दिल्ली जा रही थी वो ही जब आपकी ज्यादा है, तो आपके रेलवे ट्रैक 4 नहीं 10 होने चाहिए थे। डेंसिटी के हिसाब से पब्लिक की जो पॉपुलेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से काम करना चाहिए था। बस आपको प्रोपेगेंडा करना है कि हमने इतने लोगों को। हियर आई एम नॉट कंपेयरिंग, मैं यहाँ पे किसी रिलीजन को कंपेयर नहीं कर रही हूँ, मेरी औकात ही नहीं है किसी रिलीजन को कंपेयर करने की। तो बड़े लोग हैं, बहुत बड़ी प्लानिंग करते हैं। व्हाट यू नीड टू हैव एज अ प्लानिंग स्ट्रेटेजी एंड ऑल्सो योर टर्म्स एंड कंडीशंस टू दोज पीपल हु गो देयर। जब तक आप शर्तें नहीं रखोगे, जब तक आप उनको रूल्स नहीं दे दोगे, तो कैसे फॉलो करेंगे? हो गए ना, जान से हाथ धो बैठे ना। बस 1-1.5-2 हजार लोग गए थे भाई, ट्रेन में चढ़ना था, कौन सा बड़ा कमाल था? ब्लेमिंग गवर्नमेंट इज वेरी इजी एंड व्हाट अबाउट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? उसका क्या? अगर आप खुद थोड़ी सी समझदारी दिखाते, थोड़ा सा देर, चलो सब जा रहे हैं, जाने दो, 2 मिनट वेट कर लो, कोई दूसरी ट्रेन चलो, चलो ठीक, कुछ नहीं हुआ, प्लेटफॉर्म पे सो जाओ, जान से हाथ धो बैठे भाई, बताओ मर जाना। कौन सी अक्लमंदी है, वो भी पैरों के नीचे आके। हो क्या रहा है? ओनली यू कैन ब्लेम गवर्नमेंट, यू कैन ब्लेम एडमिनिस्ट्रेशन। बीइंग ए सिटीजन आपकी खुद की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। आपको पता है कि वहां पे भगदड़ मच रही है, आप हट जाते। कौन सी वहां पे ताकत आजमानी थी? कौन सा वहां पे जाके खून देने जाना था? जान से हाथ धो बैठे बहुत सारे लोग। चलो जो मरे उनका क्या नुकसान हो? कुछ नहीं। 200 करोड़ की पॉपुलेशन है भाई, 10-12 लोग मरने से या 50 लोग, 100, 1000, 2000 मरने से कोई फर्क नहीं पड़ना किसी को। यहाँ पे पिस कौन रहा है? आपकी फैमिलीज, आपके घर वाले जो आप पे डिपेंडेंट थे, जो आपको प्यार करते थे, जिसको आपकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, दे आर सफरिंग। उनका क्या? आपके बनने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना। गवर्नमेंट ब्लेम लेगी, कुछ नहीं, 5-6 दिन याद करेगी, लेकिन उनका क्या जो जिंदगी भर who have to go through, your parents, your kids, what about them? पर 2 मिनट पता नहीं किसी भी सिग्नल में जाके देखो तो जो 2 व्हीलर होता है ना, इतने इससे जाते हैं कि पता नहीं बहुत इंपॉर्टेंट काम होता होगा, मुझे नहीं होता। आई एम वेरी लेजी पर्सन। आई डोंट गो अप विद द स्ट्रैटेजी या डेटा के अकॉर्डिंग, नहीं, एक सिंपल जो नॉर्मल इंसान जो समझ सकता है, मैं उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। तो सऊदी अरब में दे ऑर्गेनाइज डेली बेसिस पे उम्रा, पूरी दुनिया से वहां पे लोग जाते हैं। मैं यहाँ पे किसी रिलीजन को कंपेयर नहीं करूँ, उम्रा ऑर्गेनाइज करते हैं। और उम्रा ऑर्गेनाइज करने के उनका पूरा प्रॉपर, दे विल मेक श्योर दैट उनके पास उतना खाना है क्या, उनके पास उतनी रहने की रिहाइश की जगह है क्या, ये सारी चीजें वो श्योर करते हैं। और उसके बाद भी वहां पे बहुत सारी ट्रेजेडीज होते हैं। जब आप वहां पे एंट्री करते हो, यू विल नो, हो ये सारी चीजें हैं, हाई क्लास, वर्ल्ड क्लास, पूरी दुनिया की पब्लिक जाती है वहां पे, वर्ल्ड क्लास होती है चीजें। यहाँ पे जाके देखो, नदी के किनारे सो रहे हैं, वहां पे उनको खोल के मार दिया। जब आपके पास हजारों करोड़ आपके पास बजट दिया गया है एंड योर एंटायर पूरा इवेंट है महाकुंभ मेले का, वो आपको हजारों मिलियंस में आपको प्रॉफिट देने वाला है, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। अरे इलाहाबाद क्या, अगल बगल के जितने सारे रीजन्स हैं जो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, वहां पे सब लोग जाएंगे। आपका एयर फेयर होगा, आपका रेलवे का फेयर होगा, आपका वहां पे फूड का जो इतना सारा फेयर होगा, जो लोकल स्टॉल्स होंगे, ब्रांड्स होंगे, इन सब पे कितना पैसा खर्च होगा। लोग जाके वहां पे पैसे ढालेंगे, उंडेलेंगे। गंगा नदी बह रही, गंगा नदी के बराबर वहां पे पैसा बहेगा। अल्टीमेटली गवर्नमेंट विल हैव लॉट ऑफ बेनिफिट्स, रेंट्स वगैरह, बहुत सारे ब्रांड्स के आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। इन रिटर्न व्हाट यू आर गिविंग टू द पब्लिक। लोग आ रहे हैं ये देखने के लिए कि इतनी बड़ी पब्लिक की गैदरिंग अगर एक साथ जुड़ जाए तो लगती कैसे है, ये इवेंट होता क्या है, उनको जानना है, देखना है।
आई वॉज टॉकिंग अबाउट द सऊदी अरेबिया, प्रॉपर प्लानिंग उन्होंने इतने साल से, दे स्पेंड लॉट ऑन दैट पर्टिकुलर विजिटर्स होते हैं जो टूरिस्ट होते हैं या जो मक्का मदीना हज या उम्रा करने के लिए जाते हैं, उन पे वो बहुत कॉन्सेंट्रेट करते हैं, बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं और बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। और वहां पे जाके लोग जो 1000 रुपए खर्च कर रहा है वो 20-50 हजार खर्च करके आ जाएगा। सोने की दुकानें लगी होती हैं वहां पे, 12-15 हजार तो वो वीजा में कलेक्ट करते हैं। अगर 15 हजार वीजा दे के जा रहा है 15 दिन के लिए कोई, और वहां पे जाने के बाद वो 1-2 लाख रुपए तो वैसे वहां पे खर्च करेगा ही करेगा। खाने पे करेगा, रहने पे करेगा, घूमने पे करेगा, देखने पे करेगा, खरीदने पे करेगा। अल्टीमेटली द बॉटम लाइन इज रेवेन्यू विल जनरेट टू द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट विल गिव प्रॉपर फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर। कभी जाके देखना जो सऊदी अरब मक्का मदीना इतना साफ सुथरा, मतलब लाखों लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, विद इन सेकंड्स एवरीथिंग विल बी क्लीन। इतना सब कुछ होने के बाद, इतना रेवेन्यू, इतनी प्रॉपर स्ट्रेटेजी होने के बावजूद उन्होंने हार्डली 2-3 साल पहले उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि हम यहाँ पे अभी आने वाले दिनों में वी विल हैव अ प्रॉपर फैसिलिटी फॉर एटलीस्ट 20 लाख पीपल, मतलब 20 लाख लोगों को हम यहाँ पे अकोमोडेट कर सकते हैं ड्यूरिंग हज टाइम। दैट विल हैपन ओनली फॉर 1 day every year. Here for 1 month or more than a month you can say, in every 4 year यहाँ पे होता है और हर साल यहाँ पे होता है। You should have proper strategy planning. I was searching for data, मेरी तो समझ ही नहीं आया। किसी ने 4 लेन बना दिए, 13,000 ट्रेन डाल दिए, ब्रिज बना दिए, ये बना दिया, वो बना दिया, टेंट बना दिया, जाके देखो and you are talking about crores of people are going there. What is the use? ऐसा नहीं कि वहां पे नहीं मरते हैं वहां पे भी। If you enjoy हिंदू मुसलमान मक्का या अयोध्या, if you want to have these clashes and combination comparison, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। If you want to organize event properly, अगर one particular person who can handle 1000-2000 लोग in one particular wedding, you are the government, you are the administration, you have thousands of crores of budget and you have full capacity, entire police is under you, you can handle it, entire railway is under you, you can handle it, सब कुछ आपके पास है। पर 4 VIPs को देखना है और 5-6 अच्छे वो करके दिखाना है और बाकी पब्लिक गई भाड़ में। I don't understand what is happening and people are making videos and enjoying, and what about those families who are suffering? Here I'm not talking about any particular government. What about those people who lost their life? कोई मर रहा है, आप उसकी मौत को छुपा रहे हो। मतलब ये इंसानियत तो मतलब छोड़ दो, आप बात ही मत करो। इंसानियत तो गई भाड़ में। कोई है, आप उसकी डेड बॉडी को छुपा रहे हो। मान लो आपकी फैमिली में आप उसकी डेड बॉडी को छुपा के रख लोगे बेडरूम में या किचन में। 20 लोग मर गए रेलवे ट्रैक पे, आई मीन ट्रेन चढ़ते चढ़ते, रेलवे ट्रैक पे भी नहीं, ट्रेन चढ़ते चढ़ते या भगदड़ में मर गए 20 लोग। और 20 लोग मरने के बाद आपको याद आया कि आनंद विहार से 4 ट्रेनें डलवानी है। आपके रेलवे स्टेशन का आपको समझ में नहीं आया कि आपकी एंट्री कितनी है, एग्जिट कितना है, कितने ट्रेन आए हैं, कितनी डिले है, क्या है। यू डोंट हैव ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। आपके पास कोई प्लानर्स नहीं होते, आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं होती, आपके पास CCTV कैमरेस नहीं है, आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। किस दिन और कहां पे काम में लगाओगे इन सब चीजों को? फिर सिर्फ दिखाना है कि वी हैव दिस, वी हैव दैट। पब्लिक का तो छोड़ो, पब्लिक तो है ही अहमक। उनको जाना है, मरना है, मर के दिखाना है, रोना है, मर के दिखाना है, बस। अब वो दूर दूर तक उनकी समझ में नहीं आएगा कि इनके मरने से किसी को कोई कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। जब आपको पता है कि वहां पे 2000 लोग हैं, क्या जरूरत थी जाने की? रुक जाते वहीं पे, 10 मिनट डिले हो जाता, 1 रात डिले हो जाता, चलो 4 दिन डिले हो जाता, क्या फर्क पड़ जाता? जिंदा तो होते। नहीं, भागना है, घुस जाना है पब्लिक में। सुना है लाइन में जाना है, एक के पीछे एक। 10 करोड़ लोग होते यार, न्यू दिल्ली से कश्मीरी गेट तक आ जाती लेन, क्या हो जाता? उससे ज्यादा डिले जाते। नहीं, घुसना है, बैठ के ही जाना है। ट्रेन के दरवाजे तोड़ रहे हैं, खिड़कियां तोड़ रहे हैं, हमारे टैक्स से बनाई गई प्रॉपर्टी है, उसको हम तोड़ रहे हैं, उल्टा हमारा ही नुकसान होगा। इसमें पब्लिक गलत है, एडमिनिस्ट्रेशन गलत है, क्या हमारे पास प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस नहीं हैं, या हमारे पास प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, या हमारे पास ऐसे गैजेट्स या इक्विपमेंट्स नहीं हैं जो प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं? क्या हमारी पब्लिक को इतनी अकल नहीं है, मतलब समझ नहीं है? किसका फॉल्ट है ये? चलो एडमिनिस्ट्रेशन आपको मैनेज नहीं कर पा रहा, आपका माला भी खाली है, खुद भी तो थोड़े समझदार बन जाते।